अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। दोस्तों, अगर आप डीजी खाता ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसे दोस्त जो किसी ऐसी एप्लीकेशन या ऐसे सॉफ्टवेयर की तलाश में हैं जिसके अंदर जो है वह अपने स्टॉक को मैनेज कर सकें और कस्टमर का बिल वगैरह जो है वहीं पे जो है बना सकें और कैलकुलेटर का यूज़ भी एप्लीकेशन के अंदर ही कर सकें, यानी कि वो रजिस्टर से या कैलकुलेटर की झंझट से जो है वो आज़ादी चाहते हैं। अगर डीजी खातों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो अहम है। अगर डीजी खाता को आप नहीं इस्तेमाल कर रहे, इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसमें अपने स्टॉक को मैनेज करना चाहते हैं और डीजी खाता के अंदर रहते हुए ही अपने सामान के हिसाब से आप जो है वहीं से बिल बनाना चाहते हैं और उस बिल को फिर आगे शेयर करना चाहते हैं, किसी को डिस्काउंट देना चाहते हैं या उसमें कोई टैक्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं बिल में, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, डीजी खाता जो है ऐप को आपने कर लेना है ओपन। डीजी खाता ऐप को ओपन करने के बाद जो है तो सबसे पहले तो आपको वहां पे स्टॉक ऐड करना है। स्टॉक आपने कैसे ऐड करना है उसके बारे में भी थोड़ा समझा देते हैं आपको। डीजी खाता ऐप को ओपन करके यहाँ पर आपने जो है मोर के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपने चले जाना है स्टॉक बुक में। यहाँ से जो है आपने कोई भी नया आइटम अगर इसमें ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने जो है उस आइटम का नाम लिखना है, जो भी आइटम आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक आइटम है, यहाँ पर हम उसको जो है यहाँ पे ऐड कर देते हैं और यूनिट वाली जो जगह है यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आइटम को जो है आपने पीस के हिसाब से बेचना है, दर्जन के हिसाब से बेचना है, बैग के हिसाब से बेचना है, चीज़ को बेचना है। तो उसकी यहाँ पर जो है डिटेल आपने सिलेक्ट कर लेनी है। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो पीस के हिसाब से हैं तो हमने यहाँ पर पीस सिलेक्ट कर दिया है। रेट सेल, कितने की आपने वो चीज़ वो आइटम फ़रोख्त करनी है, तो हमने यहाँ पर जो है जी उस आइटम को 170 रुपये का फ़रोख्त करना है और हमारी ख़रीद जो है जी वो 150 रुपये की है। तो नीचे आपको यहाँ पर स्टॉक का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर आपने स्टॉक लाजमी ऐड करना है कि आपके पास उस चीज़ के कितने आइटम अवेलेबल हैं, कितने पीस दस्तयाब हैं। तो हमारे पास जी 10 हैं, 10 हैं। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा आइटम जो है ये ऐड हो गया है। कुछ आइटम हमने यहाँ पर पहले से भी ऐड किए हुए हैं। तो अब बारी आती है यहाँ पर बिल बनाने की कि बिल आपने कैसे बनाना है। यहाँ पर आपने जो है बिल बुक के ऊपर क्लिक कर देना है। किसी भी कस्टमर का नया बिल बनाने के लिए आपने क्रिएट न्यू बिल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है आपने कोई अमाउंट वगैरह दर्ज नहीं करनी, पहले आइटम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आइटम सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर जो है जी ये एक क्रीम नज़र आ रही है, यहाँ पर इसकी क्वांटिटी कर देते हैं कि हमें क्रीम का चाहिए जी 1 पीस। इस तरह नीचे आ जाना है। यहाँ पर जी अर्जेंट फेशियल है, इसका भी हमें चाहिए 1 पीस। इसी तरह नीचे एक यहाँ पर आइटम है वैली HRC, ये दर्जन के हिसाब से है, 12 पीस के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने 1 ऐड करना है तो 1 दर्जन यानी 12 पीस ऐड हो गए हैं। अब टोटल जो है जी यहाँ पर 404 रुपये अमाउंट बनी है टोटल रुपीज़। हमने टोटल के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से हम किसी को डिस्काउंट देना चाहते हैं। अगर हमने किसी को डिस्काउंट देना है, हम चाहते हैं कि हम अपने कस्टमर को जो है यहाँ से 4 रुपये का डिस्काउंट दे दें। हम यहाँ पर माइनस के ऊपर क्लिक करेंगे और माइनस के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे 4 रुपये को जो है माइनस कर देंगे, 4 माइनस हो गया। सेव के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो भी अमाउंट बना था यहाँ पर, तो हमारे पास टोटल अमाउंट यहाँ पर बना था 404 रुपये। डिस्काउंट दिया हमने 4 रुपये का, तो ग्रैंड टोटल में हमारे पास जो बच गया है वो है 400 रुपया। इस तरह आप डीजी खाता में रहते हुए जो है किसी भी कस्टमर का यहाँ पे आइटम को ऐड करके बिल बना सकते हैं और उस बिल में किसी किस्म का डिस्काउंट देना चाहते हैं तो डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो यहाँ से इसको बिल को डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे बिल में यहाँ पर बिल ऐड करते हुए, बिल बनाते हुए कोई गलती होगी हमसे, तो ऊपर आपको जो प्रीव्यू का बटन नज़र आ रहा है उसके सामने क्लिक करके आपने पीछे चले जाना है बैक पे। यहाँ से जो है हमने इस बिल के ऊपर क्लिक करना है
जो बिल हमने अभी बनाया है। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आएगा एडिट एंट्री का। अगर इस बिल को हम डिलीट करके नया बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जहाँ से डिलीट कर देंगे बिल को, इसमें कोई तब्दीली करनी है, ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करना है। जैसा कि हमारा बिल यहाँ पे बना था 404 रुपए का, और हमने इसमें 4 रुपए की राय दी थी, डिस्काउंट दिया था, तो हमारा 400 रुपये बच गया। अब हम चाहते हैं इसके ऊपर टैक्स लगाना कि हर बिल के ऊपर 5 रुपए या 10 रुपए इस तरह से जो है एक छोटी सी अमाउंट का आप टैक्स लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जो है जी 10 रुपए का टैक्स लगाना चाहते हैं एक बिल के ऊपर। तो हम यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर हम 10 लिख देंगे कि 10 रुपए का हमने जो है इसमें टैक्स ऐड किया है, या सर्विस फीस कह लें, जो भी कह लें आप। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है अब 410 रुपये बन चुके हैं, 410 रुपये हो गए हैं। इसको यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आप देखेंगे कि यहाँ पर अदर चार्जेस में 6 रुपये आ गए हैं, 6 रुपीज़, और ग्रैंड टोटल में बिल बन गया है 410 रुपये। अब इस बिल को यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर अपने उस कस्टमर को भी जिसका ये बिल है, या इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट निकालना चाहते हैं इसका, तो आपने जहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हमने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया है तो ये बिल हमारे मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो चुका है। अब इस बिल को हमने देखना कैसे है, इसके लिए आपके मोबाइल में PDF व्यूअर का होना ज़रूरी है। आपके मोबाइल में कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन या ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो आपका मोबाइल जो है किसी भी PDF फाइल को ओपन कर सके। तो यहाँ से जो है हमारे मोबाइल में ये WPS ऑफिस के ज़रिए से जो है ओपन हो गया है बिल। ये देखिए, अगर इस बिल का यहाँ पर हम कोई प्रिंट वगैरह निकालना चाहते हैं तो इसको हम अपने मोबाइल के साथ, अगर मोबाइल में प्रिंटिंग की सहूलत है तो आजकल कुछ ऐसे प्रिंटर अवेलेबल हैं मार्केट में जो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं मोबाइल के साथ, और आप अपने मोबाइल से ही वहाँ पे कमांड दे के प्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट करके प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डिजी खाता का डेस्कटॉप वर्जन भी है कंप्यूटर पर यूज़ करने के लिए, वहाँ से भी आप बिल बना सकते हैं। और वहाँ से आपने कंप्यूटर के साथ अगर प्रिंटर को ऐड किया हुआ है, छोटा जो प्रिंटर होता है बिल वाला, वहाँ से भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप डिजी खाता ऐप को इस्तेमाल करते हुए इसमें आप अपना स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं और कस्टमर को यहीं से बिल भी बना के दे सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इस बिल को अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में शेयर भी कर सकते हैं, नियर बाई शेयर के ज़रिए से, ब्लूटूथ के ज़रिए से। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।